हाय गाइस, मैं हूं अंकित। आप लोग देख रहे हैं गेम ऑफ मार्क। तो जो हमारा जो वीक था, मंडे टू फ्राइडे का दिन था, एक हमारे लिए एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो निफ्टी और बैंक में देखते हो तो एक हायर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो हायर लगाए थे, जो निफ्टी में था 26 का हाई था, और बैंक में देखते हो 54 का हाई लगा था। उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी। तो इसके रीजन बहुत थे। एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग आ रही थी और डीआईएस की नॉर्मल बाइंग आ रही थी, लेकिन डीआईएस सेलिंग ही कंटिन्यू थी। इसके रीजन की वजह से बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी। तो पिछले दिनों में बड़े बड़े आईपीओ आए थे, हुंडई का आईपीओ आया था, इतने रिटर्न मिलने वाले, उतने रिटर्न नहीं मिले। उसमें भी लोगों ने अभी जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें भी उनको रिटर्न नहीं मिले। तो बहुत रीजन थे। अभी जो मार्केट गिर रहा है, जो हमारी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो देखो एक बार हम निफ्टी में देखते हैं मंडे के लिए हमारी क्या प्लान रहेगी। तो मंडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, जो एक बाइंग के साथ जाते हैं, एक हमें रिकवरी मिलती है क्या, और एक हमें सेलिंग कंटिन्यूस रहती है क्या, देखेंगे। तो एक बार न्यूज पे जाते हैं। वार बढ़ गया है, जो उनके जो इसराइल ने अभी ईरान के ऊपर अटैक किया है, उनके जो ड्रोन वगैरह कुछ तो थे, उनके ऊपर बहुत अटैक हुआ है। यहाँ लगभग 200 के पास मिसाइल लॉन्च किए थे। उसके बाद एक हमें ईरान के पास एक बहुत बड़ा लॉस हुआ ईरान का। तो इसका भी वो भी रीजन थी। इसका जो रीजन था, अभी ग्लोबल मार्केट देखते हो तो ग्लोबल मार्केट देखते हो ठीक ठाक। ग्लोबल मार्केट में जो अभी दो कल से ग्लोबल मार्केट बंद है, उसका इम्पैक्ट कुछ देखने को नहीं मिला है। ग्लोबल मार्केट मंडे को ओपन होगा, उसके बाद कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। यूएस मार्केट देखते हो तो, और यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट देखते हो ठीक ठाक है। उतना हमारे जितना उनका मार्केट नीचे नहीं आया है, वो उनका मार्केट ठीक ठाक है। अभी न्यूज जो सामने आ रही हो, जो हमारे मार्केट को बचा सकती है, वो आईसीआईसीआई बैंक है। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है आईसीआईसीआई बैंक में। जो उनका जो क्वार्टर टू का रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट आया था। उनका जो रिटर्न थे, अच्छे रिटर्न उन बैंकों को मिले। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक की वजह से हमें निफ्टी बैंक और निफ्टी को होल्ड कर सकता है क्या। तो मंडे को उस जो रेंज है 24 की रेंज है, 24,000 की जो निफ्टी की रेंज है, उस निफ्टी के रेंज को होल्ड कर सकता है क्या, नहीं तो फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग और नीचे की तरफ लेवल दिखाई दे सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो मंडे के लिए हम निफ्टी में क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं तो हमारे जो रेंज रहेगा निफ्टी में, तो सबसे बड़ा रेंज है हमारे लिए 24,100 का रेंज है। इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। जब तक इस रेंज के ऊपर सपोर्ट बनाता है, कल भी क्या हुआ, एक 24,100 तक ऊपर से एक हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिली। कल और परसों के दिन कंटिन्यूस सेलिंग ऊपर से देखने को मिली है। तो ऊपर की रेंज से जो सपोर्ट बना था 24,100 का, तो पिछली बार भी देखते तो एक बार हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, एक हम बहुत दिन पहले जाते हैं तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट था निफ्टी के लिए 24,100 का रेंज है। तो इस रेंज पे पास बार बार निफ्टी ने सपोर्ट बनाया था। अभी भी देखो, अभी इस रेंज के पास अच्छा सपोर्ट बनाया निफ्टी ने। इसी रेंज से एक हम फिर से 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो इसी रेंज से क्या हुआ, एक कंटिन्यूस फिर से हमें अपसाइड मूवमेंट मिला है। तो ध्यान दो, जब तक 24,100 के ऊपर सस्टेन करता है, एक हमें फिर से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेश बाइंग कहाँ पे रहेगी आपके लिए। सो फ्रेश बाइंग रहेगी निफ्टी में। तो 24,450 का रेंज है। इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। 24,450 के ऊपर निकलता है आने वाले मंडे और ट्यूसडे के 2 दिन में, तब हम फ्रेश बाइंग निफ्टी में कर सकते हैं। तब तक हम निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। एक हमें फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एक कंटिन्यूस सेलिंग फिर से आ सकती है। सो ध्यान दो, जो नीचे तरफ जो रेंज रहेगा हमारा 24,100 का रेंज है। इस रेंज के ऊपर जब तक सस्टेन करता है, एक हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है निफ्टी में। 24,100 के नीचे आता है तो एक हमें फिर से निफ्टी में सेलिंग आ सकती है। और 24,500 का रेंज है, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो एक हमें फ्रेश बाइंग निफ्टी में दिखा सकती है। तो ध्यान दो, इस रेंज के ऊपर ध्यान दो, इस रेंज के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है, तब तक एक हमें बाइंग और सेलिंग मूवमेंट नहीं मिल सकता है। उसके बाद एक बार हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखते तो हमारे बैंक निफ्टी में जो क्लियर लेवल है, तो ऊपर की तरफ जो हमारा मूवमेंट बन रहा है 51,050 का रेंज है। इस रेंज के ऊपर ध्यान दो, 51,050 के ऊपर निकलता है, एक हमें बैंक निफ्टी में बाइंग दिखाई दे सकती है। कल भी क्या हुआ था, जो सपोर्ट था 50,400 और 500 का, इस 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी ने क्या किया था, बार बार सपोर्ट बने थे। उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिला है, एक फिर से बाइंग देखने को मिली है। सो निफ्टी कंपेयर में देखते हो तो एक बैंक निफ्टी में एक हमें एक अच्छी सपोर्ट बाइंग, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ एक बाइंग देखने को मिली है। सो जो हमारा रेंज रहेगा, सपोर्ट जो हमारा रेंज करे, सपोर्ट का जो काम करेगा 50,450 का रेंज है। इस रेंज के ऊपर ध्यान दो। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, एक हमें इस लेवल के पास सपोर्ट दिखाई दे सकता है। 50,450 के नीचे आता है, तब एक हमें नीचे तरफ फ्रेश सेलिंग दिखाई दे सकती है। जब तक 450 के रेंज ऊपर रहेगा, एक हमें बाइंग जोन मार्केट में दिखाई दे सकता है। जो फ्रेश बाइंग कहाँ पे रहेगी, जो हमारी फ्रेश बाइंग रहेगी 51,050 के पास, एक उसके ऊपर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक निफ्टी में हमें फ्रेश बाइंग दिखाई दे सकती है। नहीं तो इस रेंज के नीचे इस रहता है तो एक हमें मार्केट साइडवेज और 50,450 के नीचे आता है तो एक हमें फ्रेश सेलिंग निफ्टी में बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो फिर निफ्टी देखो, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है वो फिर निफ्टी में आ रही है। सो क्या होता है, फिर निफ्टी में एक एग्जैक्ट फिर निफ्टी में एक अच्छा बिग सपोर्ट है, जो हमारे सपोर्ट का जो काम कर रहा है 23,600 का रेंज है। इस लेवल के पास अच्छा सपोर्ट फिर निफ्टी बन रहा है। फिर पिछली बार क्या होता है, इसी लेवल के पास एक अच्छा बाउंस बैक आया था। सो देखो 2-3 दिन पहले इसी रेंज से एक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला है। सो अभी भी ध्यान दो, 23,600 का रेंज है, इस रेंज के नीचे नहीं आता है
तो एक फिर से बाउंस बैक फिनिटी में दिखाई दे सकता है। तो 23,006 के नीचे आता है तो एक हमें फ्रेश सेलिंग फिनिटी में दिखाई दे सकती है। तो बाइंग कहाँ पे रहेगी, फ्रेश बाइंग कहाँ पे आएगी? तो जो फ्रेश बाइंग जो निफ्टी में फिनिटी में आ सकती है 23,900 का रेंज है। इस रेंज के ऊपर निकलता है तो 23,900 के ऊपर निकलता है तो हमें फ्रेश बाइंग फिननेट में दिखाई दे सकती है। तब तक इस लेवल के नीचे नहीं ऊपर नहीं निकलता तब तक आप फिननेट को अवॉइड कर सकते हो। 23,900 के ऊपर निकलता है तब एक हमें फ्रेश बाइंग फिननेट में दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो मंडे का सेशन रहेगा, जो भी अपडेट रहेगी हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।